अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाइनास अल्फ़ा बहुत बड़ा एयर ड्रॉप दे रहा है। लोग इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं, हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन वहीं पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। किसी की फ़ीस ज़्यादा लग रही है, किसी को ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, किसी को नहीं पता बाइनास अल्फ़ा है क्या, ये वर्क कैसे करता है, पॉइंट कैसे अर्न किए जाते हैं, एयर ड्रॉप कैसे क्लाइम किया जाता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को समझने में इश्यूज़ आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं ये सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ही सब्सक्राइब किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको हर किस्म के एयर ड्रॉप की अपडेट, क्रिप्टो बाई सेलिंग की अपडेट या अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग वाले की इन्फॉर्मेशन लेनी वो आप ले सकते हैं, या कौन से टोकन स्टेबल हैं इन पर ट्रेड करनी चाहिए बाइनास अल्फ़ा वाले से, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएगी। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बाइनास अल्फ़ा के जो कुछ पास्ट एयर ड्रॉप गुजरे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन वो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें, ये कल के दिन में ये एयर ड्रॉप गुजरे जो तकरीबन यहाँ पे इसने $23 प्रॉफिट दिया, इसने $75 दिया, इसने $20 दिया। ये एक दिन के एयर ड्रॉप है। ठीक है, ये एयर ड्रॉप आपके कल गुजरे हैं। और उसके बाद आके आपके नीचे देखें, ये आपको एक एयर ड्रॉप इसने $31 दिए, इसने 112, 100, 42, 31, 154, यानी आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एयर ड्रॉप मिल जाएंगे। यहाँ पे ये अभी आया नहीं है क्योंकि ये जो यहाँ पे ज़ीरो आ रही है अभी नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी अभी आना है, इसने भी आना है। यानी यहाँ पे जो के साथ डॉलर नहीं लिखा हुआ मतलब वो अभी कमिंग सून है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप आएगा जो $1800 प्लस का है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एम मीम कोर नाम का एक टोकन है। यानी इसने तकरीबन 7वें महीने की 3 तारीख को, ठीक है, यानी 7वें महीने की 3 तारीख को या तीसरे महीने की 7 तारीख को इन्होंने जो एयर ड्रॉप दिया था वो तकरीबन दिया था आपको जी $2217 का। ठीक है, बाइनास अल्फ़ा पे सेम क्राइटेरिया था, यहाँ पे 214 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए थे। ठीक है, और आपको $2217 का एयर ड्रॉप मिला था। यानी आज भी अगर आपके पास 214 पॉइंट्स हो आपको इस तरह को एयर ड्रॉप मिल सकता है आपके, यानी ज़्यादा आपको मिल सकता है, कम मिल सकता है। यानी हर एक एयर ड्रॉप के अलग आपको परसेंटेज मिलती है, प्रॉफिट मिलता है। यानी लेकिन डेली बेस पर अगर आप लोग 15 पॉइंट 16 पॉइंट्स अर्न करते हैं तो आपको अच्छे एयर ड्रॉप मिल सकता है। अच्छा, ये हो गया। अब आपको बताते हैं बाइनास अल्फ़ा है क्या, जो सबसे मेन चीज़ काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही। बाइनास अल्फ़ा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, कॉपी ट्रेडिंग है। इस तरह बाइनास में एक अल्फ़ा ट्रेडिंग के नाम से एक ऑप्शन है। ठीक है, अल्फ़ा ट्रेडिंग में बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग ही होती है, लेकिन अल्फ़ा एक अलग से फंक्शन है बाइनास का। ये बाकी एक्सचेंजेस का भी है लेकिन बाइनास इस पर एक अच्छा ड्रॉप दे रहा है, इसलिए मैं बाइनास को फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ। अब होता क्या है, होता ये है कि बाइनास अल्फ़ा पे जो टोकन लिस्ट होते हैं वो लोग करते क्या है कि जो टोकन जिनके हैं, जिन कंपनीज़ के हैं, जिन लोगों के हैं, वो एक अच्छी खासी सप्लाई बाइनास को देते हैं। बाइनास को किस लिए देते हैं? बाइनास पे लिस्ट करवाने के लिए। अब बाइनास पे जब टोकन लिस्ट होते हैं तो लाजमी बात है बाइनास को वहाँ पे यूज़र चाहिए ट्रेड करने के लिए, उन्हें गैस फीस ये वो सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए वो एक एयर ड्रॉप रखते हैं। ठीक है, एयर ड्रॉप वो किन यूज़र को देते हैं? एयर ड्रॉप वो फ्री नहीं देते। फिर ये लोग एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, यानी एक आप किस्म के एक टास्क देते हैं। वो टास्क क्या होता है? 2 तरह के टास्क होते हैं। फर्स्ट टास्क होता है कि जी आप लोगों ने यहाँ पे अपने डॉलर होल्ड करने होते हैं। ठीक है, बाइनास अल्फ़ा में, यानी सिंपल आपने अपनी बाइनास एक्सचेंज में या बाइनास वॉलेट में। लेकिन वो काम थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, उसमें आपको ज़्यादा डॉलर लग सकते हैं। उसका मैं आपको प्रोसीजर बता दूँ तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ बताया, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस पे आपको कितने मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रोसीजर होता है कि आपने ट्रेड करनी होती है। ठीक है, अब कितनी ट्रेड पे कितने टोकन मिल रहे हैं ये सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ये चार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चार्ट में क्या होगा कि आपको दोनों प्रोसीजर बताया गया है। फर्स्ट प्रोसीजर जो है मैं आपको ये बताता हूँ, जो अपने टोकन होल्ड करनी है, यानी अपने डॉलर होल्ड करने हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है क्योंकि हर बंदे के पास इतने डॉलर नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, आपने 100 पॉइंट्स किए जी तो आपको $100 से लेकर 1000 तक आपको डेली 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और 1000 से लेकर 10,000 तक आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 10,000 से 1 लाख तक 3, और 1 लाख प्लस से आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। एक ये हो गया, तो ये थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके बाद अगला जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा थोड़ा आसान है, वहाँ क्या है, आपने ट्रेडिंग करनी होती है अल्फ़ा कॉइन्स पे। ठीक है, अब अल्फ़ा कॉइन्स पे, स्टेबल कॉइन्स पे ट्रेडिंग करनी है तो स्टेबल कॉइन कैसे सर्च करने वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो भी आपको यहीं पे पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी यहाँ पे, आप देखिए, आप अगर $2 की ट्रेड करें तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, $4 की करेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, $8 की करेंगे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। सेम टू सेम आप देखते जाएंगे, नीचे आपको डबल मिल रहा है। अब काफ़ी लोगों को ये इशू होता है कि समझते 1 के करेंगे तो 2 के करेंगे 1 मिलेगा, तो 4 के करेंगे 2 मिलेंगे 3 हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
2 की करेंगे 1 पॉइंट्स मिलेगा, 4 की करेंगे 2 मिलेंगे। यानी आपको हर एक पॉइंट लेने के लिए डबल ट्रेड करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर फर्स्ट पॉइंट में आपने $1 की ट्रेड की, $2 का, तो आपको 1 पॉइंट्स अगले दिन 10 बजे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 पॉइंट्स लेने तो आपको $4 की ट्रेड करनी पड़ेगी। इस तरह जो हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं आप लोगों ने आपने क्या करना है, अगर आपके पास $100 है तो वेल एंड गुड, आपने ये ट्रेड करनी है $16,384 की। आपको 14 पॉइंट्स मिल जाएगा और 1 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, 15 पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे। 15 पॉइंट्स इट्स मीन 225 पॉइंट्स आपके 15 दिन के हो जाएंगे। जब 215 दिन के आपके 25 पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी आप हर 15 दिन में 2-3 एयर ड्रॉप ज्वाइन कर लोगे, 100, 200, $300 आप लोग प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बताता चलूँ कि बाइनास अल्फ़ा का ये रूल है कि अगर आपके पॉइंट्स 15 दिन के बाद हैं तो वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये है कि 15 दिन के पॉइंट्स यहाँ पे शो होते हैं, 15 दिन से पहले के जो थे। मिसाल के तौर पर आज मैंने यहाँ पे पॉइंट्स अर्न किए, तो आज से 15 दिन पहले में जो पॉइंट्स थे वो कट हो जाएंगे, सिर्फ 15 दिन की शो हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट्स अर्न कैसे करने हैं, पॉइंट मतलब कब बर्न होंगे, ये ETC आपको बता दिया। अब होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे एयर ड्रॉप कैसे चेक करना है कि आपको कैसे एयर ड्रॉप मिलेगा, यानी कितने पॉइंट्स में मिलेगा। तो चले जाते हैं बाइनास अल्फ़ा पे। बाइनास पे आएंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अल्फ़ा सर्च करना, तो आपके पास ये अल्फ़ा इवेंट फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अल्फ़ा इवेंट फंक्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको मेरे पास 65 पॉइंट्स शो रहे हैं। यहाँ पे आपको बस नीचे शो हो जाएंगे कितने दिन के पॉइंट्स, ये आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, आपको कब कितने पॉइंट्स मिले A to Z। उसके बाद यहाँ आपके पास एयर ड्रॉप का सेक्शन शो होगा, ठीक है। एयर ड्रॉप पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखें, आपको ये सबसे ऊपर एक एयर ड्रॉप नज़र आ रहा है ट्रॉट, ये कल आया था, ये एंड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या था, यहाँ पे क्राइटेरिया था 180 पॉइंट्स, ठीक है। अब 180 पॉइंट जिसके बंदे के पास थे वो ये क्लेम कर सकता था। अब यहाँ पे 2 तरह के ड्रॉप होते हैं, एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। अच्छा, ये 180 पॉइंट्स कम भी हो सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये होता है, ये 6 घंटों के लिए एयर ड्रॉप लाइव होता है। अब इसमें होता ये है कि ये लोग एक फिक्स टोकन रखते हैं, सप्लाई रखते हैं कि इतने आप लोग क्लाइम कर सकते हैं। वो एक फिक्स है, मतलब 4000 टोकन हर बंदा क्लाइम कर सकता था। अब जो उन्होंने सप्लाई रखी है ना, जितने टाइम में वो 4000 हर बंदा क्लाइम करता है, जितने टाइम में इनकी सप्लाई ख़त्म होती है उसके बाद एयर ड्रॉप एंड हो जाता है, चाहे वो 1 घंटे में हो, 1 मिनट में हो, या मतलब 6 घंटों में हो। अब अगर वो मिसाल तौर पर आपकी पहले मिनट में हो गई तो आपकी किस्मत। अब अगर वो पहले घंटे में नहीं हुई, मिसाल तौर पर पहला घंटा नहीं हुआ, अगले घंटे में वो जो क्लाइम होंगे 180 टोकन के साथ नहीं होंगे, बल्कि 165 टोकन के साथ होंगे। मतलब ये होगा कि आपके 15 टोकन कम हो जाएंगे। अगर उससे अगले घंटे में भी ये फुल क्लाइम नहीं होता तो क्या होगा, आपके 150 टोकन हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हो जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आपको समझ आ गया। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे कि आप लोगों को दूसरा जो ड्रॉप है वो किस तरह मिलता है। अब यहाँ पे आपको एक एयर ड्रॉप शो होगा, इडन नाम का आपको एक एयर ड्रॉप शो होगा। इसका क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको 2 तरह के एयर ड्रॉप शो हो रहे हैं, एक प्रायोरिटी क्लाइम, एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का तो मैंने आपको बता दिया। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्लाइम ये है कि जिन लोगों के पास 170 पॉइंट्स हैं उन लोगों को 18 घंटों का यानी 18 आवर्स का टाइम दिया जाता है। 18 आवर्स में वो जब चाहे क्लाइम कर सकते हैं, यानी ये नहीं है कि अभी होगा नहीं होगा, नहीं, 18 घंटों के अंदर ये एयर ड्रॉप लाइव रहेगा। आप चाहे पहले मिनट में कर ले, चाहे तो 18वें घंटे के आखिरी मिनट्स में कर लें, आपका एयर ड्रॉप क्लाइम हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या, यहाँ पे प्रायोरिटी क्लाइम तो हर बंदा कर लेते हैं इजीली। अब आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले में क्या इशू आता है वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले में यहाँ पे भी, क्योंकि आपको एयर ड्रॉप लाइव नहीं है तो वैसे मैं आपको दिखा देता। यहाँ जब आप क्लाइम करो तो यहाँ आपके पास चेक इन का ऑप्शन आ रहा होता है, सिक्योरिटी चेक इन, इस तरह कोई ऑप्शन, वो आपने क्या करना होता है, उस पे आपने क्लिक करना होता है, आपने कैप्चा फिल करना होता है, अपनी फेस वेरिफिकेशन करनी होती है, ठीक है। आपका जिस ID कार्ड से या जिस फेस से आपका बाइनास लॉगिन है, बाइनास वेरीफाई, उसी से आपने करना होता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब आखिरी मिनट रहता तब ट्राई करते हैं तो अब काफ़ी ज़्यादा लोड होता है तो उन लोगों को एयर ड्रॉप क्लाइम नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने इसी पेज को ओपन करके यहाँ आपके पास ऑप्शन शो होगा, तो आपने 5 मिनट पहले आपके पास शो हो जाएगा, तो 5 मिनट पहले आपने वो काम कर लेना है, अपना चेक इन कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लाइम क्वेश्चन है आपने क्लाइम कर लेना, आपका एयर ड्रॉप क्लाइम हो जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ जो आ रही है कि काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है कि भाई हमारी फ़ीस ज़्यादा लग रही है, हमें नहीं पता स्टेबल टोकन कौन से हैं, A to Z चीज़ें। ये आपको मैं बताता हूँ कि स्टेबल टोकन आपने कैसे चेक करने हैं और आगे चल के क्या कहते हैं जी आपको फ़ीस कैसे कम लगेगी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अपनी ट्रेड कैसे करनी है उसके लिए आपने दोबारा चले जाना है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आएंगे तो यहाँ आपको एक पोस्ट नज़र आ रहा होगी, अल्फ़ा यूज़र चेक स्टेबल कॉइन। आप इस लिंक पे क्लिक करके स्टेबल चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इस लिंक पे करना है क्लिक।
इस वेबसाइट पे आते साथ ही आपको यहाँ पे टोकन शो हो रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। आपको यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो मिलेगी कि प्रोजेक्ट का नाम, मतलब टोकन का नाम क्या है। दूसरा मिलेगा कि टोकन स्टेबल है कि नहीं, स्टेबिलिटी का आपको ऑप्शन शो होगा। उसके बाद आगे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरेक्स डेज। अब यहाँ पे अल्फ़ा में ये होता है कि कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप $1 की ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको $4 का वॉल्यूम मिलता है। मिसाल तौर पर आपने $1 की बाइंग की तो आपकी वो $4 की बाइंग काउंट होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो बाइंग होती है सिर्फ बाइंग काउंट होती है, ट्रेडिंग सेलिंग की नहीं काउंट होती, ठीक है। लेकिन कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप $1 करते हो तो आपको $1 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई टोकन टोटली स्टेबल है, तो कोई टोकन पे स्टेबल होने का फ़ायदा तो ये है कि फ़ीस बहुत कम लगेगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक नुकसान ये होगा कि आप लोगों कि आप जब ट्रेड करें तो सिर्फ आपकी $1 की अकाउंट होगी, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये आपको देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि इसका 0 डेज़ रहता है। नीचे आपके पास ये 4 गया या 0 से, तो यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, ये है आपको ऑलमोस्ट $11 दिखा रही है, 11 दिन दिखा रहा है। आपको फॉरेक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहले 2-3 कॉइन्स होंगे उनको आपने चेक कर लेना है। उनको चेक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये वेबसाइट आपको फुली नहीं बताएगी, आपने इस पर निसार नहीं करना है, ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही है, ठीक है। ये अपने आइडिया चेक कर लेना है। उसके बाद आपने चले जाना है बाइनांस पे, और बाइनांस में जाके वो टोकन आपने सर्च कर लेनी है, ठीक है। बाइनांस में आएंगे तो बाइनांस में आने के बाद यहाँ पे आपके पास ट्रेड का ऑप्शन होगा। ट्रेड पे आपने क्लिक करना है, तो ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास थोड़ा सा आगे करके तो आपके पास अल्फ़ा का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास जो आपने वहाँ पे टोकन देखा था, मिसाल के तौर पर आपने ओप या पोप देखा था, ठीक है। आपने उस पर क्लिक कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ने एक टोकन देखा था जी 4 पे आपने क्लिक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आप इसका चार्ट देख लेना है, ठीक है। चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको अभी जो रिसेंटली चार्ट नज़र आ रहा है 1 घंटे का या 15 मिनट्स का आपने चेक करना है, ठीक है। ये आपको स्टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको अप डाउन नहीं जा रहा। और ख़ासकर आपने ये डिजिट्स देखने हैं 0.0361, ठीक है। 6 तक देखना है। आपकी ये डिजिट्स आपके अगर मतलब आगे पीछे नहीं हो रहे तो इट्स मीन ये आपका टोकन जो है ये स्टेबल है, आपने इस पर ट्रेड कर लेनी है। अच्छा जी, ये हो गया कि आपने टोकन पे ट्रेड कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने टोकन पे ज़्यादा फीस से बचना कैसे, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करना है, तो ट्रेड पे क्लिक करते हुए काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टेंट पे आ जाती है। इंस्टेंट पे आएंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे आपकी 1% फ़ी लग जाएगी। यानी कि आपके $100 की ट्रेड करें तो $1 की आपकी फ़ी कट जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। जबकि हम लोग जो करते हैं $16,000-17,000 के साथ हमारी जो फ़ी कटती है वो 0.6 मैक्सिमम कटती है, उससे ज़्यादा नहीं कटती। तो आपने लिमिट पर ही रहना है, लिमिट से आगे आपने नहीं जाना। तो जब आप लिमिट पे आ जाएंगे तो यहाँ आपके पास देखिए ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ आपने क्या करना है, ये टोकन आपका बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो रहा, 0.01% अप डाउन हो रहा है, तो ये कुछ नहीं करता आपका मैटर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरे पास 26 शेयर है, $23 है, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ मेरी कितनी फीस कटेगी। आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे इसमें आपने फुली बाय कर देना है। आपने फ़ौरन से पहले सेल करना है, उसके बाद फ़ौरन से पहले आपने यहाँ पे सेल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप सेल करेंगे तो आपको मैं बता दूँगा मेरी कितनी फ़ी लगी है। अब यहाँ पे आते हैं, 26 शेयर $23 थे, मेरे 26 शेयर $23 रही है। मेरी फ़ी कितनी लगेगी, 0.011 ऐसे कुछ मेरी फ़ी लगी है। तो ये फ़ी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो इस तरीके से जब आप लोग ट्रेड करेंगे तो आपकी फ़ीस नहीं काटोगी। अब लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं, बाय करने के बाद वेट करते रहते हैं। जब वो वेट करते हैं थोड़ी देर तो वो टोकन अप डाउन हो जाता है ज़्यादा, तो आपको या तो उनको प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है। तो तब आपकी फ़ीस भी कम लगेगी, आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट हो जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि अल्फ़ा के हवाले से आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि अल्फ़ा है क्या, पॉइंट्स कैसे अर्न किए जाते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स कैसे अर्न किए जाते हैं, और कौन से टोकन बेस्ट है, स्टेबल टोकन कैसे चेक करने हैं, फॉरेक्स टोकन कैसे चेक करने हैं, और फीस से कैसे बचना है। A to Z इन्फॉर्मेशन उम्मीद है अब आपको मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।